हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीना फ्लिश एंड लाइफ। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स जो हमारे रोज के लाइफ में काम आते हैं। तो ये कौन सा छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम अपने किचन में आ गए हैं और किचन में ये आप देख सकते हैं सब्जी हमने यहाँ पर सब्जी धुल रही हूँ। तो यही चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कोई भी सब्जी हो, अगर आपके पास ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा सब्जी आ जाता है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, इसे अगर हम अच्छे से साफ़ करके अगर रख लेते हैं तो हमारा काम वही बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये आप देख सकते हैं एक कॉटन के कपड़े डाल दी हूँ और ये मेरा दुपट्टा है, इसे हम बिछा दिए हैं सिंक के पास। आप चाहे तो किचन टॉवल भी जो आता है उस पर भी आप सब्ज़ी धो करके और इस प्रकार से रख सकते हैं। इस प्रकार से कॉटन के कपड़े पे या किचन टॉवल पे रखने से सब्ज़ी, जितना भी सब्ज़ी हो, जो भी सब्ज़ी हो, वो अच्छे से सूख जाता है। तो जब ड्राई हो जाता है तो हम इसे उठाकर और फ्रिज में डाल देते हैं। तो सब्ज़ी को एक साथ धोने से ये होता है कि हमें बार बार धोना नहीं पड़ता है और एक बार धो के रख लेने से काम आसान हो जाता है। तो यही मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि जो भी सब्ज़ी हो, फल फ्रूट हो आपके पास, तो इस प्रकार से अगर आप एक बार में धो करके रख लेंगे तो धो करके रख लेने से काम जो है आसान हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारे सब्ज़ी, जो भी मार्केट से सब्ज़ी आया था, सारे सब्जियों को हमने धो करके अच्छे से कॉटन के कपड़े पे रख दिए हैं। तो सारे सब्ज़ी को हमें अब ड्राई करना है। तो चाहे तो अगर आपको रात भर के लिए छोड़ना हो इसी प्रकार से, तो ऊपर से किसी कॉटन के कपड़े से ढक करके आप इसे रात भर के लिए छोड़ सकते हैं और सुबह में देखेंगे तो एकदम से ये ड्राई हो गया रहता है। तो उसके बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप सब्जी को सुबह में धो रहे हैं तो इसे इसी प्रकार से कॉटन के कपड़े पे बिछा करके छोड़ दीजिए लगभग 30 से 35 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे तो सब्जी एकदम से ड्राई हो गया रहता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर पानी भी रहता है तो इसे हम पोंछ करके और कंटेनर में रख सकते हैं। तो सब्जी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार के प्लास्टिक के डब्बे लिए हैं। तो देख सकते हैं आप, चाहे आप इस प्रकार के और थैले भी आते हैं सब्जी को रखने के लिए, लेकिन ये थैले मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे घर पे अवेलेबल था। बहुत ऐसे सामान होते हैं जो इस प्रकार के पॉलीथीन में आते हैं, तो इसे हमने रख लिए थे। तो ये मेरे सब्जी रखने के काम में आ जाता है। और ये आप देख सकते हैं, अब इसमें हमें खीरा रखना है तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत अगर जो पानी लगा हुआ है तो हम कॉटन के कपड़े से साफ़ करके और इसे थैले में रखते जाएंगे। और ये जो थैला है ये ऊपर से लॉक हो जाता है, तो इस प्रकार से हम इसे चिपका देंगे। ये आप देख सकते हैं और इस प्रकार से हम इसे चिपका लेंगे। ये खुलेगा नहीं, इस प्रकार से चिपका लेने से कभी खुलता नहीं है। और ये जो प्लास्टिक का जो डब्बा है ये सब्जी रखने के लिए ही ये काम आता है। तो इसमें हम धनिया पत्ता, अदरक या लहसुन कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर, और जो आपके पास इस प्रकार का अगर कोई भी प्लास्टिक का डब्बा हो तो आप इसमें टमाटर या कोई भी हरा सब्जी जो इसमें आने वाला हो उसे भी आप इस प्रकार के डब्बे में रख सकते हैं। तो इसमें हम टमाटर रखते हैं। चाहे कुछ ऐसा भी आता है, मिठाई का डब्बा भी आता है इस प्रकार से प्लास्टिक के कंटेनर में, तो इसे भी हम बचा करके रखते हैं ये सब्जी को स्टोर करने के लिए।
तो ये हमने इसमें टमाटर ही इसमें भी रखते हैं। ज़्यादा अगर टमाटर आ जाता है तो ये सब डब्बे में रख करके इसमें हम स्टोर कर देते हैं। ये सब कंटेनर जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है आसानी से। तो इस प्रकार से हम सब्जी को अपने अच्छे से स्टोर करके रख लेते हैं। सब्जी को हम स्टोर करके लगभग 10 से 15 दिन तक तो हम आराम से रख के बना सकते हैं। इसे इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और जो ये लॉक वाले होते हैं प्लास्टिक का पॉलीथीन जो है, इसमें हम रख करके इसे इजीली रख देंगे और इसे ऊपर से चिपका लेंगे। देख सकते हैं आप, लॉक हो गया ये भी। और ये सारे सब्जी को हमने स्टोर कर लिए हैं। जो भी जिसमें रख पाए हैं वो रख दिए हैं इसे अच्छे से। इसका भी लॉक आप देख सकते हैं बंद हो गया है। तो इसी प्रकार से हम अपना सब्जी जो है स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप इजीली 10 से 15 दिन तक तो आराम से रख सकते हैं। इसे मिर्च हुआ, धनिया पत्ता हुआ, कोई भी सब्जी आप आराम से रख सकते हैं। एक कंटेनर में रखें या प्लास्टिक के थैले में रखें, किसी भी चीज़ में आप रख सकते हैं। तो ये हमारा जितना भी सब्जी था जो धुले थे हम, इसे अब अच्छे से हमने रख दिए हैं। अब हम इसे फ्रिज में स्टोर कर लेंगे और सुबह में उठेंगे तो फटाफट इसे बस काट करके और बनाना रहेगा। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आप इस प्रकार से अपना काम आसान कर सकते हैं। तो ये जो नुस्खा है आपके काम आ सकती है। और यहाँ पर हमने प्याज धो करके और इसे ड्राई करके रख लिए हैं। इसे भी हमें कंटेनर में रखना है। तो प्याज को हम स्टोर करने के लिए हमने कांच का बोतल यूज करते हैं, क्योंकि प्याज जो है वो छिला हुआ रहता है। तो हम प्लास्टिक का डब्बा यूज नहीं करते हैं, इसे कांच के बोतल में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे भी ड्राई कर लेते हैं धो करके और सुखा करके, और इस प्रकार से कांच के बोतल में रख लेते हैं। और बस सुबह में इसको बस काटना रहता है और सब्जी बनाना रहता है। तो ये हो गया, हमारा प्याज भी स्टोर हो गया। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे अब हम फ्रिज में रख लेंगे। तो फ्रिज में हम इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो थैला वाला जो रहता है उसे हम नीचे रख देते हैं, सबसे नीचे में रख देते हैं। और जो ऊपर वाला जो होता है रैक, इसके में हम अपना डब्बा वाला रख लेते हैं। तो ये रहा ना हमारा एक छोटा सा नुस्खा जो आपके रोज़ के काम में आने वाला है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।